नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग विश्व का भूगोल जो खान सर का जो बुक पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइनर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो का। खान सर का जो वीडियो है इसमें दिया गया टोटल 200 ऑब्जेक्टिव है और प्लस 100 गो ऑनलाइनर होगा, यानी कि 300 क्वेश्चन इसमें कंटेंट्स होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 300 क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी करा कि पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो पाइथागोरस ने कहा था। कौन कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारे का क्षेत्र कौन सा होता है। तो वह कहा ओरियन नेबुला को कहते हैं। सबसे ठंडा कौन होता है? ओरियन नेबुला। क्वेश्चन अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तारे की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। करा कि सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी की दूरी कितनी है। तो आपको 4.24 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने परिक्रमा ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, यानी 29.9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण कहते हैं। जी, क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिन रात किस कारण से होते हैं। तो दिन रात किस कारण से होते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ग्रह क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। कौन? ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य है। तो मंगल और शुक्र के बीच में पड़ता है। कौन? पृथ्वी। आगे देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए उसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सबसे अधिक। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है और वरुण का परिक्रमण वेग सर्वाधिक होता है सबसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। तो बृहस्पति तथा शनि पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होता, यानी कि कौन सा। तो बुध और शुक्र का कोई सैटेलाइट नहीं होता, यानी कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। जब दिन और रात बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हेल बाप तथा हैली क्या है।
तो पुच्छल तारा मतलब पूछ रहा है कि हैली क्या है, तो एक पुच्छल तारा होता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो सिलिकेट से होता है। याद रखिएगा कि बृहस्पति का जो रिंग होता है किससे बना होता है? सिलिकेट से बना होता है। अगला, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? उसे ब्लू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है? तो शनि का। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है? शनि का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यरून, यूरेनस इसको बोलते हैं, यरून को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 साल। याद रखिएगा। अगला है कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को कहा जाता है। क्या? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य होता है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही कहा गया है? तो आपको हो जाएगा मंगल ग्रह के बारे में सही कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। कब? 1610 में। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं कौन कौन? तो बृहस्पति का वलय होता है, शनि का होता है, वरुण का होता है, यरुण का होता है। चारों का होता है। शनि बृहस्पति यरुण वरुण के चारों ओर वलय होते हैं, यानी रिंग पाया जाता है। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? सेरस। कौन होता है? सेरस। अगला देखते क्वेश्चन नंबर। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन होता है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? टाइटन होता है। अगला कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा का दिन। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन। आगे देखते क्वेश्चन। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर। शांति का सागर किस उपग्रह का स्थित है? किस ग्रह पर है? तो आपको चंद्रमा पर हो जाएगा। फोमोस और डीमोस किसके उपग्रह होता है? तो मंगल को। पूछेगा सबसे छोटा उपग्रह कौन था? डीमोस। डिमोशन होता है तो क्या होता है? प्रमोशन होता है तो हम लोग ऊपर जाते हैं, और डिमोशन होता है तो नीचे आते हैं। तो फोमोस और डीमोस मंगल का होता है। उसमें से पूछा जाएगा सबसे छोटा उपग्रह किसका होता है? मंगल का। कौन? तो डीमोस। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के नहीं होने के कारण। आगे देखते क्वेश्चन नंबर। अगला कह रहा है कि जब अर्धचंद्र मतलब कि हाफ मून होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। अगला कह रहा है कि कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण के बाहर नहीं आने देता है। क्या कारण है? उच्च घनत्व। जी, क्या कह रहा है कि जो कृष्ण होल होता है यानी ब्लैक जो होल है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्च डेंसिटी, उच्च घनत्व। अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान वही रहता है, मास जो उसका वही रहता है, बट उसका क्या होता है? भार जो होता है ना वो 1/6 यानी घट जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है? तो कृष्ण विवर या जिसको कहते हैं कृष्ण छिद्र कहते हैं, ब्लैक होल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था कौन? एस चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल का एक वैज्ञानिक था।
सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? साइरस, इसे हम लोग कहते हैं डॉग स्टार, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है। किस में होता है? सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो अब कहलाता है नक्षत्र। अगला कह रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा होता है? इकारस होता है। क्या होता है? इकारस जो होता है सबसे दूर स्थित, ब्रह्मांड का सबसे दूर स्थित तारा कौन सा होता है? इकारस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार और नॉर्थ स्टार ने ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो ये करता है सप्तऋषि तारामंडल की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, जिसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बोलते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का 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 किसे कहते हैं? उल्का किसको कहते हैं, किसे कहते हैं? तो टूटते हुए तारा को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। अगला कह रहा है कि एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टा। अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं? अरुण और शुक्र जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। वरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन है कि निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है? तो गैस और धूल कण से। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 और मंगलयान को PSLV C-25 कब? 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कैसे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया था? जॉर्ज लेवेंतेर किया था। अगला कह रहा है कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी, आकाशगंगा या दूधगंगा, मिल्की वे। अगला कह रहा है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। कैसे किया गया आकृति इसका? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है क्या? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्रों के लोग एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तब 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। अगला कह रहा है कि तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है तो प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके ताप का, याद रखिएगा। तारे का रंग का सूचक क्या होता है? उसके ताप का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारे के कारण घटित आकाशीय पिंड परिघटना कहलाता है कृष्ण बीवर कहलाता है। अगला है कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित कौन किया था? एस चंद्रशेखर, भारतीय मूल का वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन इस पर कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है।
किस गुण के कारण होता है? तो इसका बहुत उच्च घनत्व के कारण होता है। अगला कह रहा है सुपरनोवा क्या होता है? तो एक मृत प्राय तारा होता है। क्या है सुपरनोवा? एक मृत प्राय तारा होता है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तारामंडल कितना है? 89 कहीं 88 देता है। तारामंडल की संख्या कितना है? तो 88 है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पल्सर पल्सर कृष्णविवर वासर एवं भंगुर तारा आदि क्या है? तो खगोलीय वस्तुएं हैं। सब क्या है? खगोलीय वस्तुएं हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। कर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो बीट लंगियुस नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका होता है? तो सबसे माध्य किसका ज़्यादा घनत्व होता है? पृथ्वी का होता है। किसका ज़्यादा होता है? पृथ्वी का। कितना होता है? याद रखिएगा, पूछता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार कितना होता है? तो विषुवतीय पूछे तो 12,756.92 किलोमीटर। अगर जबकि ध्रुवीय विस्तार कितना होता है? तो 12,713.6 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, पहला कि आकाश स्याह काला है और दूसरा पड़ेगा कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं जी। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्यतः तत्व कौन सा होता है? लोहा 35%, ऑक्सीजन कितना होता है? 30%, सिलिकॉन कितना होता है? 15%। कल प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो दूरी का होता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है एक प्रकाश वर्ष में होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.461 × 10 मीटर जी। अगला कह रहा है कि तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाता है? सप्तऋषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में स्थित हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह वियुति एवं सिजिगी कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनाता है? तो 5 डिग्री 9 सेकेंड का। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा होता है? तो ये होता होगा अंटार्कटिका, जो सबसे नीचे साउथ में होता है। सबसे कम निम्न तापमान, यहाँ ज़्यादा बर्फे रहता है जमा हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना करें तो हो जाएगा आपको परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाला फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो ये था आपको कास्ते द बफन। 1749 में किया था प्रतिपादन। इमैनुअल कांट किस परिकल्पना के प्रतिकारक थे? तो वायस राशि का परिकल्पना के। अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगर्भित इतिहास के अनुसार कह रहा है कि अनपसार करा वर्तमान या आधुनिक आधुनिक अफक क्या कहलाता है? तो होलिस्टिक युग कहलाता है। क्या कहलाता है? होलिस्टिक युग कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कहते हैं 23.5 डिग्री 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा। करा कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, तो 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि दो देशांतर यानी कि दो देशांतर के मध्य की दूरी को 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों की दूरी को कितना होती है? 111 किलोमीटर। मान लिया जाए कि आपका अगर मान लिया जाए कि ये एक पृथ्वी वालों का है, ये कहलाता है 0 डिग्री, ठीक है। ये कहलाता है आपको क्या? कर्क रेखा। ये नीचे कहलाता है आपको मकर रेखा, ठीक है। ये होता है आपको 0 डिग्री। तो ये जो होता है ये कहलाता है, ये तो आपको ऐसे रहेगा, ये ऐसे कहलाता है, ये कहलाता अक्षांश, ये कहलाता आपको देशांतर, ठीक है। तो ये आपको ये होता है अक्षांश रेखा कहलाता है, ये अक्षांश है, ये आपका देशांतर रहेगा। और ये कहलाता आपको नॉर्थ, ये कहलाता है आपको साउथ, ठीक है। ये आपको होता है 0 डिग्री देशांतर, ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देख क्या करा है कि दो देशांतर के बीच, समझ गए किसको कहते हैं देशांतर और किसको बोलते हैं अक्षांश? तो करा दो देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट, अतः 0 डिग्री देशांतर लंबा वाला नॉर्थ साउथ, 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय अंतर क्या होगा? 1 मिनट या तो 1 घंटा, 60 मिनट या तो 1 घंटा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी होती है? 23 घंटा 26 मिनट 4 सेकंड, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थित होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? उपसौर। उपसौर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिहिलियन बोलते हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है। अच्छा, कितना दूरी होता है? निकटतम होता था 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं? उपसौर बोलते हैं। आगे देखते हैं, अपसौर या तो अपहेलियन, अपसौर या तो अपहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ कितना 15.2 करोड़ दूर होता है स्थिति होती है। इस स्थिति को हम लोग ये स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई आने के कहने मतलब 3 जनवरी को न्यूनतम होती है और 4 जुलाई को मैक्सिमम दूरी कहलाते हैं। यानी 3 जनवरी जो सबसे न्यूनतम दूरी उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, उपसौर। और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि 20 या तो 21 मार्च या तो 22 या 23, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह पर बराबर होती है। यह तिथि क्या कहलाती है? तो विषुवत कहलाती है। यानी पूछेगा कि दिन और रात की स्थिति को बराबर होती है, तो 21 मार्च 23 सितंबर, ये दो डेट पूछता है। 21 मार्च 23 सितंबर याद रखिएगा। अगला कह रहा है आपको कि मकर संक्रांति के 21 या तो 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इसी दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या तो 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो कर्क संक्रांति कहलाती है। अगला कह रहा है कि आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री। अगला देखिएगा कि पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की परिक्रमण गति। अगला कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूनतम सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? भू आभा या तो जियोड कहते हैं, भूआभ या तो जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। आगे देखते हैं कि किसी मध्य रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार
2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। अगला देखते हैं लोग। अगला करा कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। बट और ग्रह जो घूरती है वो क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला देखिएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है? तो 3.84 लाख किलोमीटर होती है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर की अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगोरी का। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेगोरी कैलेंडर बोलते हैं। कितना? 13 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का रहा है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया गया इसमें, ये इसका प्रश्न है। कह रहा कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो किसका व्याख्या करता है? आपको ब्रह्मांड का करता है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड का उद्भव व्याख्या करता। अगला क्वेश्चन करा, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया पूछा। सब टोटल क्वेश्चन आपको पूछा इसमें रहेगा हर एक एग्जाम में। कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा लोग बताए थे क्या है? एक मृत प्राय तारा है। पीछे पढ़े थे हम लोग कि सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। ये सब पूछा हुआ यूपी लोगों ने पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे बोलते हैं वह वर्गीकृत किया गया कैसा? मतलब कि इसका जो आकृति है कैसी किया गया? आकाशगंगा कैसी होती है? तो 3 का जो होगा 1 नंबर सर्पिलाकार और गैलेक्सी के रूप में होती है। पीछे पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? तो 4 का होगा 3 नंबर 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि तारे का रंग सूचक क्या होता है? उसके किसका? उसके ताप का। 5 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बनवाते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन पूछा गया है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते क्या कहलाता है? तो 6 का आपको हो जाएगा 1 नंबर चंद्रशेखर सीमा। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया था? 7 का हो जाएगा 3 नंबर S चंद्रशेखर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? हो जाएगा 8 का हो जाएगा 2 नंबर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 में आते हैं 9 करा के तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा होता है? तो ये आपको होता है 9 का 2 नंबर कृष्ण बीवर कहलाता है। क्या? कृष्ण बीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 करा कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या? तो आपको 10 का हो जाएगा 2 नंबर नक्षत्र कहलाता है। पीछे जो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ऑनलाइन उसी का क्वेश्चन दिया है इसमें ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करा आपको कि हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो तारे का नाम है 11 का 3 नंबर बिट लगियूस नाम है। क्या बोलते हैं? बिट लगियूस बोलते हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन 12 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया था? आपको पल्सर, ब्रिटल स्टार या तो ब्लैक होल या तो क्वेसर। तो आपको 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर ब्रिटल स्टार नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि निम्नलिखित ने कथनों का ध्यान दीजिए। करा कि सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? तो 13 का आपको हो जाएगा आकाश स्याह काला होगा कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, या तो अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप के कहीं ज़्यादा होगा। तो इसमें हो जाएगा 13 का आपको हो जाएगा 13 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। आपको 3 गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 करा कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का इकाई होती है। 14 का 2 नंबर 15 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 करा है कि तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो क्या है? 15 का 4 नंबर प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन 16 में आते हैं। 16 करा है कि आपको यदि एक प्रेक्षक तारे को
क्षितिज से लंबवत उठते देखा है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा 16 का 1 नंबर विषुवत रेखा पर होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई अंतर नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो 17 का आपको हो जाएगा 17 का आंसर होगा 3 नंबर कि ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। कहाँ पे? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। आगे देखते क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है आपको कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कैसा तारा होता है? तो आप वह क्या है? तो 18 को आपको 1 नंबर सप्तऋषि कहलाती है। क्वेश्चन 19 नंबर 19 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? अच्छा, तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बाइट नहीं होता है, तो कंप्यूटर का भाषा होता है। कौन कौन होता है? टेलीमेट्री होता है, भारहीनता होती है और सिस लूनर होता है, बाइट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 20 में आते हैं। 20 कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 20 का 2 दिया, ठीक है 88 दिया। 21 कह रहा है आपको कि 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो 21 का हो जाएगा 3 नंबर कृष्ण मास्टर नहीं है। पल्सर है, भुंग तारा भी है और क्वासर भी है, बट कृष्ण मास्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो कौन नहीं? फ्लोरिडा नहीं है। 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर बुध शुक्र शनि है। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है आपको 23 कह रहा है कि कौन युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें याद रखिएगा। करेक्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आपको सही है, ठीक है। अगला करेक्ट सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है आपको। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का मंद गति वाला ग्रह कौन है? मंगल, गलत बात है। 23 के 4 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो 24 का आपको कौन सा होगा? निहारिका। 24 का 4 निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 करा कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? 25 का बताया था कौन? कोपरनिकस ने पहले बात बताया था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का रहा आपको क्वेश्चन 26 का रहा कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो 26 का बोला था ये कोपरनिकस बोला था। 27 में आते हैं। 27 का है कि हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 का आपको 1 नंबर कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। जी आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 करा कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या पहले कितना था? 28 का हो जाएगा 2 नंबर। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। 28 का हो जाएगा 2 नंबर। 29 में आते हैं। 29 करा कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? तो आपको हो जाएगा 29 का हो जाएगा 29 का आपको ये 29 का 2 हो जाएगा आपको कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह क्या होते हैं? अप्रकाशमान होते यानी इसके पास ऊर्जा नहीं है, इसके पास चंद्रमा नहीं, इसके पास लाइट नहीं है, फिर भी चमकता क्यों? क्योंकि सूर्य के चंद्रमा से चमकता। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 30 का रहा है कि वैज्ञानिक
जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कोपर्निकस ने बोला था। 31 में आते हैं। 31 का रहा है आपको कि सूर्य से दूर के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में देखते हैं। 31 का रहा है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर कि बृहस्पति और शनु, बृहस्पति और शनि। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं लोग। 32 का रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य से दूर बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो 32 का आपको हो जाएगा कौन, पहले 4 हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद आपको हो जाएगा 2 पर बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा 3 पर, और 4 पर आपको हो जाएगा कौन, प्लूटो हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन ग्रह होते हैं। तो 33 का आपका 3 नंबर, बुध और शुक्र होते हैं। 34 में आते हैं। 34 का रहा है कि पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी कहाँ है। तो 34 का होगा 1 नंबर, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित कौन है, पृथ्वी। ये आपको मिलाने वाला, तो मिलाने में देखते हैं क्या कर रहा है। इधर आपका विशेष लक्षण हो गया, इधर आपको ग्रह का नाम हो गया। देखते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे सौरमंडल का छोटा ग्रह कौन सा होता है। 35 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे छोटा ग्रह इसका होता है कौन, एक का होगा 4 नंबर, प्लूटो ग्रह। ठीक है, सौरमंडल का, क्योंकि देखिए प्लूटो ग्रह है बट क्या है उसकी अपनी जो आकृति वो छोटा हो गया उसका। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, आपको आएगा प्लूटो हो जाएगा। आपका रहा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होती है। ठीक है, आपका सौरमंडल में सूर्य से दूसरा स्थान कौन सा आता है। तो आता है किसका आता है, शुक्र को आता है। अगला कह रहा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा होता है। तो आपको होता है कौन, बुध होता है। सौरमंडल का सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा होता है। तो आपको होता है तो प्लूटो को हो गया, शुक्र हो गया। आपका सूर्य से निकटतम ग्रह कौन होता है, बुध होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको 2, आपको हो जाएगा कौन, 4 हो जाएगा आपको। 35 का 4 नंबर। 36 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 36 का रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा होता है। 1 नंबर, बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा आपको। 37 का रहा है कि निम्नलिखित आकार को अनुसार घटते क्रम में बताइए, क्रम को लगाइए, तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 37 का 3 नंबर। 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगला देखते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन कर आपको, हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसों में विद्यमान होता है क्या। 38 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन होता है। तो बृहस्पति, शनि और मंगल में होता है, तीनों होता है। बृहस्पति में भी होता है, शनि में भी होता है और मंगल में भी होता है। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 का आपको कि ये आपको मिलाने वाला है, सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है। तो 39 का आपको देखते हैं क्या कर रहा है। सूची 1 में देखते हैं पहला क्या कर रहा है, कह रहा है कि ग्रह क्या है। तो ग्रह आपको क्या होता है, मेराइनर होता है। ग्रह क्या होता है, यूरेनस होता है। ग्रह एक यूरेनस क्या एक ग्रह है। उपग्रह कौन सा होता है, उपग्रह आपको हो जाएगा कौन सा, चंद्रमा एक उपग्रह है। अच्छा, पुच्छल तारा क्या था, पुच्छल तारा हेली एक क्या है, पुच्छल तारा हो जाएगा आपको, हेली एक पुच्छल तारा है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है। तो आपको हो जाएगा मेराइनर हो जाएगा आपको। तो पहला क्या देखिए कि ग्रह यूरेनस एक क्या ग्रह है, उपग्रह कौन सा, चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, पुच्छल तारा का हेली को पुच्छल तारा होता है, और कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है, तो मेराइनर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका 1 हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। क्वेश्चन 40 का रहा है आपको, क्वेश्चन 40 का रहा है कि आपको कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 40 का बोला था 1 नंबर, कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। 41 में आता है। 41 का कह रहा है आपको कि 41 का रहा है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो आपको देखा जाता है किससे, केवल पूर्णतः
पथचीहन के परिधि क्षेत्र पर देखा जा सकता है। 41 का 3 नंबर। 42 में आते हैं लोग। 42 कह रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है कब? 42 का 2 नंबर, केवल अमावस्या का दिन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आते कह रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो आपको यह कौन होता है? तो केवल प्लाज्मा अवस्था में होता है। 44 में लोग आते हैं। 44 कह रहा है कि आपको सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो आपको हो जाएगा पश्चात मेघों के हिम स्फटिकों से होता है। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा को होते हैं, न्यू मून डे होता है। सूर्य ग्रहण तक कब होता है? प्रतिपदा को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का दिन लगता है। कब लगता है? अमावस्या का दिन लगता है। 46 आगे 47 आते हैं। 47 कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो 47 का हो जाएगा 4 नंबर, 150 × 10⁶ किलोमीटर। 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि 48 कह रहा है कि आपको कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। जी, कब होती है? तो निकटतम दूरी होती है 3 जनवरी को। 48 का 1 नंबर। 49 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। 49 का रहा है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 49 का होता है 109 गुना बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। कल सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 50 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 149.7 मिलियन किलोमीटर है। 51 में देखते हैं। 51 का आपको कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये होता है पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में 52 में आतेगा। 52 कह रहा है कि आपको कि सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता था? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आया था, तब होता है क्या? सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या होती है? तो 53 का 1 नंबर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। 54 में आते हैं। 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो 54 का आपका जो नज़दीक होगा वही लगाएगा। सबसे नज़दीक कौन है? बुध। 55 देखते क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, कौन कौन? मंगल और किसका? 55 का 2 नंबर, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, किसका? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसके पास उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र का, यानी कि 56 का 4 नंबर, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे देखिए 57 कह रहा है कि आपको कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो क्या है? तो मंगल, बुध और शुक्र, यानी कि बुध का नहीं होता है। 57 का 2 नंबर। 58 देखते हैं हम लोग। तो 59 देखते हैं हम लोग। 59 क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विचार कीजिए, कर किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी युति निर्धारित करता है। दूसरा कह रहा है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है। 59 क्या कह रहा है? 59 देखते हैं आंसर क्या इसका होगा। एक होगा, केवल एक सही हो जाएगा। 59 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन जो है बिना उपग्रह के होते हैं? तो 60 का हो जाएगा 4 नंबर, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। 61 में आते हैं। 61 कह रहा है कि आपको मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो 61 का होगा 4 नंबर, शुक्र पर। 62 में आते हैं। 62 कह रहा है आपका कि
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? जो सबसे नज़दीक होगा, यानी कि जो बुध का शुक्र का सबसे, यानी कि शुक्र होगा। 62 का कौन? 2 नंबर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र होता है। 62 का 2 नंबर। 63 में आते हैं। 63 का रहा कि शुक्र, यानी कि शुक्र वीनस, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ठीक, अगला कह रहा है कि कारण कह रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर होती है। तो इसका आंसर आपको देखते हैं आगे। 63 का आंसर आपको हो जाए 1 नंबर की ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कर आपको कि इवनिंग स्टार, यानी कि सुबह का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा सब किसे कहते हैं? सब कहते हैं कि इसको शुक्र को होते हैं। 64 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 65 हम लोग हैं। 65 करा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा होता है? कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो 65 का 2 नंबर शुक्र ग्रह कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 66 कहते हैं। 66 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा था? शुक्र को। 66 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर होता है। तो 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, श्यान द्रव होता है। 68 में आते हैं। 68 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? तो पृथ्वी से निकटतम होता है कौन? 68 का 2 नंबर, मंगल। 69 में आते हैं लोग। 69 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? 69 का 1 नंबर, अरस्तु बोला था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 कर आपको कि एक जीवधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या था? 70 का 3 नंबर, ग्रीन प्लेनेट। 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन कर आपको कि भूपट्टी में बहुत ज्ञात मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा होता है? अगला देखते 71 का आपको आंसर हो जाएगा कौन? 71 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि जब दिन और रात, राम लिखा गया, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। 72 को 2 नंबर, भूमध्य रेखा उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। 73 को रहा कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है लगभग? तो 73 का हो 3 नंबर, 8 मिनट 16 सेकेंड ऐसे कुछ जाता है। 74 में आते हैं। क्वेश्चन 74 का रहा कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी का, तब पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होता है 74 का 1 शुक्र होता है और सूर्य का बुध होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग 75 का 2 नंबर, 365.25 दिन लगता है। 76 में आते हैं। 76 का पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई 23.5 डिग्री। 76 का हो जाएगा 1 नंबर। 77 में लोग आते हैं। 77 का आपको कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्यवेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 77 का 2 नंबर, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लगाती है। अगला क्वेश्चन देखते 78 देखते हैं हम लोग। 78 का आपको कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 78 को 1 नंबर, 27.83 किलोमीटर। आगे देखते 79 नंबर। 79 का आपको कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार और नीचे दिए कूट को सही उचित करिए। पहला कह रहा कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तर सिरे की उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। अच्छा, अगला कह रहा आपको कि 3 कह रहा कि
पृथ्वी के अक्ष की समांतरता। अच्छा, अगला कह रहा है कि अपसौर अवस्था के परिभ्रमण की तीव्र गति होती है। तो आपको 79 का आपको आंसर जो हो जाएगा 79 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 3 सही हो जाएगा। कौन कौन है, 1 3 देख लीजिए। 3 कह रहा है पृथ्वी के अक्ष की समानांतर होती है, और 1 कह रहा है आपको कि पृथ्वी के अक्ष के ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं जी। क्वेश्चन 80 देखते हैं हम लोग। 80 कह रहा है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 80 को बोलते हैं परिभ्रमण बोलते हैं जी। दिन रात जो होती है वह घूर्णन आने की परिभ्रमण से होती है। अब परि परिक्रमण से होता है क्या, मौसम में परिवर्तन होता है। 81 आते हैं लोग। 81 क्वेश्चन कर रहा है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशिष्ट से होता है। तो 81 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ऊपर बता ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सूर्य के चारों परिक्रमा से भी होता है और धुरी पर 37 डिग्री झुकाव से भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। क्वेश्चन 82 का आपको कह रहा है कि मौसम बदलने का क्या कारण है। तो मौसम बदलने का क्या कारण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो और अपने अक्ष पर झुका होना। क्वेश्चन नंबर 83 83 बोला आपको कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। दिन में वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि 83 का आपको हो जाएगा 83 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2 क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। अगला क्वेश्चन 84 क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो 84 को हो जाएगा 3, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। 85 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, क्यों। 85 का 2 नंबर। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास ज़्यादा मरुभूमि होने की संभावना आती है। 86 में आते हैं। 86 का रहा कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ठीक है। अगला कह रहा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है जी। उपग्रह को विकास वेग मिल जाता है। 86 का आपको आएगा 4 नंबर। 4 क्या कह रहा है आपको, 4 कह रहा है कि एक गलत है 8 सही है। 87 में आते हैं। 87 कह रहा कि पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा। तो 87 को हो जाएगा 4 नंबर। पृथ्वी के परित उपग्रह के समान उसी कक्षा में घूमती रहेगी। 88 में आते हैं लोग। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर जो होता है मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। क्रोड तो किससे बना होता है। तो 88 का हो जाएगा 3 नंबर। लोहा से बनाते हैं, लौह से बना होता है। 89 में लगाते हैं। 89 का रहा कि आपको कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन 90 का रहा आपको पृथ्वी का व्यास कितना होता है। तो 90 का होगा 3 नंबर 12,800। 91 में आते हैं हम। 91 का रहा आपको कि दीर्घ की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। तो आपको हो जाएगा 91 का 4 नंबर। दीर्घवृत्तीय है धुरी से 23.5 डिग्री। 92 में आते हैं। 92 का रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी की सर्वाधिक समीप होता है। तो 92 का आपको 3 नंबर सूर्य सबसे नज़दीक होता है। 93 में आते हैं। 93 का रहा कि फिनिक्स फॉर्म मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था। तो 93 का होगा 4 नंबर 26 मई 2008 को। 94 का रहा कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कथन कारण करा कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम होती है। तो 94 का देखते हैं क्या कहता है। 94 का आपको हो जाएगा
4 नंबर, ए गलत है और सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। क्वेश्चन कर रहा है आपको कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। कहाँ पे? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। 95 का 3 नंबर। 96 में आते हैं लोग। 96 आपको कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य यानी कि बराबर होता है। सही है। कहाँ पे? तो 96 को 4 नंबर, मंगल के विषय में। 97 में आते हैं। 97 करा कि मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति 97 करा कि मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुगम होती है? तो 97 का आएगा 3 नंबर, बर्फ छलकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति से होती है। 98 में आते हैं। 98 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो 98 का 1 नंबर, किसका? बृहस्पति का। 99 में आते हैं। 99 करा आपको कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने किया था? तो 99 का हो जाएगा 2 नंबर, गैलीलियो किया था। आज अंतिम क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन कर आपको कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होती है? तो 100 का आपको 1 नंबर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह था। तो दोस्तों ये हम लोग का था, कुछ वन लाइनर था और कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो 100 को ऑब्जेक्टिव हो गया और आपको होगा 100 को वन लाइनर। तो थैंक यू दोस्तों, कुछ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।